विजय थलपति के चुनाव जीतने के बाद क्या धोनी से भी ज्यादा फेमस हो गए प्रशांत किशोर। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने जब विजय थलपति के पार्टी के साथ एक मीटिंग रखा था, इस दरमियान जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई साहब तमिलनाडु में दो बिहारी बहुत ज्यादा फेमस हैं। पहले नंबर पे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनका बहुत फेम है। सबको पता है कि भाई साहब उधर चेन्नई में इनको थाला कहा जाता है, पूरा चेन्नई इनके नाम से झूमता है। और दूसरा नाम उन्होंने अपना लिया, कहा कि दूसरे नंबर पे हम हैं, लेकिन जैसे ही विजय थलपति चुनाव जीतेंगे वैसे ही मैं धोनी से ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। ये बात कहते हुए वो कोई अपना घमंड का इजहार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मस्ती कर रहे थे। वो बता रहे थे कि हम दो ही बिहारी हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में हैं, मैं ज्यादा चर्चा में होने वाला हूं। इसके पीछे का कारण है क्योंकि विजय थलपति चुनाव जीत जाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि एक प्रशांत किशोर नाम का बंदा आया था जो एमके स्टालिन और उनके पूरे साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। ये वो साम्राज्य था जिसमें ब्राह्मण विरोधी नारे लगते थे, ये वो साम्राज्य था जिसमें बिहार को बड़ा भला बुरा कहा जाता था, ये वो साम्राज्य था जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता था। वो साम्राज्य जो है एक ब्राह्मण प्रशांत किशोर पांडे ने धराशायी कर दिया, खत्म कर दिया। इसी वजह से मैंने पूछा कि क्या वो थाला से ज्यादा फेमस हो गए क्या, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चा तो हर जगह हो रही है कि भाई साहब एमके स्टालिन के तमाम चुनौतियों को कबूल करते हुए प्रशांत किशोर आज से लगभग 3 साल पहले जो है वो दौरा करते हैं सीधे तमिलनाडु का। वहां विजय से बातचीत होती है, किस तरीके से पार्टी तैयार करना है, किस तरीके से पार्टी को जमीन पे उतारना है, किन किन लोगों को आगे चल के टिकट देना है, किन किन लोगों को पार्टी में शामिल करना है। ये पूरा लिस्ट जो है वो प्रशांत किशोर ने ही तो तैयार किया था। और इसी वजह से तो क्या धोनी से ज्यादा फेमस हो गए हैं। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, धोनी की भी चर्चा करेंगे और एक और बिहारी प्रशांत किशोर की भी चर्चा करेंगे कि कैसे वहां जाके उन्होंने पूरा एकदम से तमिलनाडु का कायाकल्प कर दिया और पूरा एकदम से माहौल ही बदल दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई साहब ये बिहार था, इसी वजह से प्रशांत किशोर को कोई वैल्यू नहीं कर पाया, बिहार के लोग जाति में उलझ के इधर उधर करते हुए रह गए। वरना अगर प्रशांत किशोर तमिलनाडु के किसी सीट से जाके चुनाव लड़ जाते या तमिलनाडु उनका घर होता और वहां माहौल बनाते तो अब तक वहां के वो मुख्यमंत्री बन जाते। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। धोनी से ज्यादा फेमस एक बिहारी की कहानी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, देख लीजिए, बतौर धोनी की अगर बात की जाए तो भाई साहब गजब का फेम है, रुतबा गजब का है। और अगर चेन्नई की बात की जाए तो लोग थाला कहा कहता है इनको, थाला आ गए। थाला जो है वो एकदम से पूरा माहौल जो है उन्हीं का रहता है। थाला फॉर रीजन, ये तो एकदम से मीम्स और हर जगह पोस्ट पे दिखाई देता है। ये है धोनी का प्रभाव चेन्नई में, चेन्नई से ही इनका नाम जो है वो थाला रखा जाता है। और उसके बाद अब हर तरफ जो चर्चा है वो मतलब प्रशांत किशोर की भी हो रही है। तो इसी वजह से फेम की अगर बात की जाए तो भाई धोनी का तो फेम लेगेसी अपना अलग है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो राजनीति में इस बिहारी ने भी गजब ही कर दिया है, गजब ही कर दिया। जैसे क्रिकेट की दुनिया में जाके धोनी ने चेन्नई में इतिहास बदल दिया, वैसे ही राजनीति में जाके प्रशांत किशोर ने चेन्नई में इतिहास बदल दिया। उन्होंने विजय थलपति को जो है वो चुनाव लड़ने का पूरा वो कहा जा क्या बोला जाता है उसको, पूरा जत्था दिया, किस तरीके से चुनाव लड़ना है उसकी तैयारी इनको समझाई, किस तरीके से पार्टी को खड़ा करना है, तैयार करना है, कौन कौन मुद्दों के ऊपर बात करना है। देख लीजिए हुआ क्या। आज भले विजय थलपति चुनाव जीत गए हों, लेकिन ये रिसर्च 3 साल पुराना है जो प्रशांत किशोर ने चेन्नई को लेके किया था। इन्होंने दावा किया था कि भाई साहब तमिलनाडु जीतना है तो किन किन मुद्दों के ऊपर ध्यान देना होगा, और उन मुद्दों को लेके इन्होंने चेन्नई में एक रिसर्च किया। और रिसर्च का परिणाम ये रहा कि भाई साहब थलपति देख लीजिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हर तरफ इनका चर्चा है। लेकिन उस चर्चा में चर्चा अब बिहार में एक और आदमी का है और उस शख्स का है प्रशांत किशोर। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर का जो पावर है वो तो बाकी जगहों पे पता चलता है, वो तो मतलब एक कहा जाए कि प्रशांत किशोर की जो जन्मभूमि है वो बिहार है, वो बिहार में अपनी यात्रा कर रहे हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। अगर साउथ का कोई भी राज्य उठा के अगर उसको बदलने चलते और जिस हिसाब से
जिस प्रक्रिया से ये चुनाव लड़ते हैं, अगर वहां पे लड़ते तो साहब प्रशांत किशोर भी आज वहां के मुख्यमंत्री बन के बैठे होते। ये पावर है प्रशांत किशोर का। लेकिन उन्होंने बिहार चुना, बिहार के लिए लगातार सड़कों पे धूल फाका, सड़कों पे धूल खाई, लगातार मेहनत किया। परिणाम अब सबके सामने है। देख लीजिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने तमिलनाडु में जाके एमके स्टालिन, वो इंसान जिसका काम ही था कि भाई साहब सुबह उठ के जो है वो हिंदुओं के ऊपर कुछ बोल देना है, टीका टिप्पणी कर देना है। आप सोचिए, सबसे पहले इस बात को सोचिए कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं एमके स्टालिन और उनका जो एक बेटा है उदयनिधि स्टालिन, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए इसका चेहरा। इसका काम ही है कि भाई साहब कुछ ना कुछ बुरा भला बोलना है, सनातन धर्म को बोलना है। सनातन धर्म को कभी इनके नेता एचआईवी से कंपेयर करते हैं, कभी डेंगू मलेरिया से कंपेयर करते थे, कभी पूरा खत्म करने की बात करते थे, कभी जबरदस्ती हटा देने की बात करते थे। अब जरा विचार कीजिए, 87% से भी अधिक हिंदू तमिलनाडु में, और उस जगह पे इस तरीके की बातचीत ये लोग किया करते थे और सत्ता में भी थे। अब इस बात को समझिए कि कैसे वहां पे सर्वधर्म संभावना की बात करते हुए आगे बढ़ा जा सकता था। इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए प्रशांत किशोर। एक तरीके से कहा जाए तो प्रशांत किशोर जो कि वीगन है, मतलब ये कहा जाता है ना एकदम से शाकाहारी हैं, मांस भी नहीं खाते हैं, पूरा एक कहा जाता है हिंदुत्व वाला वो जो माहौल है वो है इनके अंदर। भले हिंदुत्व का सहारा लेके चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि ये हिंदू हैं, इस बात के ऊपर ये गर्व भी करते हैं। और यही बात जो है वो प्रशांत किशोर ने वहां पे दिखाया भी, पावर भी दिखाया। एक बिहारी होने के नाते वो जो तमाम बिहारी गाली सुन रहे थे, उन बिहारियों का सर ऊंचा करवा दिया जाके तमिलनाडु में और बता दिया कि भाई साहब इधर नहीं चलेगा। ये प्रशांत किशोर हैं और प्रशांत किशोर के पास आपकी एक नहीं चलेगी। स्टालिन का पूरा तख्ता पलट कर दिया साहब, तख्ता पलट कर दिया। तीसरे नंबर की पार्टी बन के वो रह गए। और यही पावर है प्रशांत किशोर का, जो उन्होंने दिखाया है जाके वहां पे कि भाई साहब प्रशांत किशोर कर क्या सकते हैं, या फिर प्रशांत किशोर चीज क्या है। यही है बात प्रशांत किशोर का, जो बाकी नेताओं से हटके है। लोग भी कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार वालों ने सही नेता पहचाना नहीं। हालांकि इसके ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।